हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हीरालाल जी के पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस जो जीके सीरीज चल रही है उसके पार्ट नंबर 3 के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसएससी अपने प्रश्नों को रिपीट करती रहती है। तो पिछले साल के जो भी प्रश्न आए हैं जीके सीरीज से, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन प्रश्नों में से आपको, जो आप ये पूरी सीरीज कवर कर लेते हैं, तो 10 से 15 नंबर का बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो ये देख लीजिए, ये एग्ज़ाम जो शिफ्ट थी वो कौन सी डेट की है, 27/11/2020 की। और शाम की शिफ्ट थी वो 4 बजे 5:30 बजे तक वह है। तो बच्चों, हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न अभी, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। यह उस टाइम का करंट अफेयर का प्रश्न है। जो करंट अफेयर के प्रश्न होंगे हम उनको स्किप करते हुए चलेंगे, क्योंकि यह एग्ज़ाम हुआ था जो 2020 में हुआ था, लेकिन अभी 2023 में हमारे ये करंट अफेयर के प्रश्न कुछ काम के नहीं है। लेकिन यह जो प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न, उसमें क्योंकि अभी भी हमारे चुनाव आयुक्त के मुख्य प्रभारी राजीव कुमार भी है, ये इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, यह करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको भी हम अभी स्किप कर रहे हैं, यह हमारे कुछ काम का नहीं है। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, उसके बात करते हैं। तो प्रश्न है, जिका वायरस रोग मुख्य रूप से देश द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा एडीज मच्छर के कारण जिका वायरस होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 कि आधार दर यानी कि बेस रेट किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि देश द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गोल्डन थ्रेशोल्ड। यह पुस्तक है जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है, यह गांधी जी द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी की जो नेचर क्योर है, इंडियन होम रूल है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स है, यह एम के गांधी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? इसका राइट आंसर होगा जामा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मिनिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, पिट्रा ड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो जहांगीर की कब्र से संबंधित है वह कौन सा है? जहांगीर कब्र से संबंधित है वह स्थान है लाहौर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऐसे प्रश्नों में भी हमें एग्ज़ाम में भी हमें यह गलती देखने मिल सकती है। इसमें लास्ट में है लिखा होता है और हमें नहीं पढ़ लेते हैं, और कभी कभी नहीं लिखा होता है उसके बावजूद भी हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें छोटी मोटी गलतियाँ होती है। ऐसे प्रश्नों के बारे में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कांसा से बनी थी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, पाउली रोजी स्पेन, यानी कि पाउली रोजी स्पेन, यह है उसका। अगला प्रश्न है हमारा 12वां की 11वीं पंचवर्षीय योजना यानी कौन से वर्ष में समाप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2012 में। अगला प्रश्न है,
भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का भाग यानी कि देश संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान का भाग नंबर 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र, यानी कि तृतीय बौद्ध संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर देश को हुई थी, यानी कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना है जो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है। इसका राइट आंसर होगा हमारा डोल्ड्रम्स। अगला प्रश्न है हमारा, 1984 में देश के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, कांसीराम। अगला प्रश्न है हमारा कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार द्वारा कम देश वाले क्षेत्रों में व्यापित यानी कवरेज में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिरक्षण। अगला प्रश्न है जो 20वां प्रश्न है उसके बारे में देखते हैं हमें। यह प्रश्न है जो करंट अफेयर का प्रश्न है उसको हम स्किप कर रहे हैं अभी। जो 21वां प्रश्न है उसको देखते हैं हमें। सामवेद को भारतीय यानी कि देश के प्राथमिक स्रोत में से एक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, संगीत और कला के क्षेत्र में। सामवेद को भारतीय संगीत कला का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियमन समय अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 120 मिनट। अगला प्रश्न है हमारा कि वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है जो हमारा करंट अफेयर का है उसको हम स्किप कर रहे हैं अभी। उससे अगला प्रश्न देखते हैं जो 26 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, देवमाली। अगला प्रश्न है हमारा, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन देश के पास स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा श्रृंगार। यह एक राग नहीं है बल्कि जो अन्य ऑप्शन है भैरवी, पूर्वी, हिंडोल, यह सभी एक राग है। अगला प्रश्न है हमारा, उसमें से जो सम्मिलित करना था उसमें बताना है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा कुका आंदोलन असम। यह हमारा सम्मिलित नहीं है, बाकी जो है वो सम्मिलित किए हैं। जैसे फ्रेजी आंदोलन वो बंगाल से संबंधित था, मोपला विद्रोह है वो मालाबार से संबंधित था, जो पोलीगर विद्रोह था वो कुरनूल से संबंधित था।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1986 में। अगला प्रश्न है कि देश समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इंद्रजीत गुप्ता। इंद्रजीत गुप्ता समिति है जो भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 की 7 बार प्रवेश किया है। अगला प्रश्न है हमारा, नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो देश को प्रभावित करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 की, जो किडनी को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है जो करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। उससे अगला प्रश्न की बात करते हैं तो 35 नंबर का प्रश्न है उसके बारे में। तो ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर देश रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अल्प रक्त शर्करा। जो अल्प रक्त शर्करा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्लूकोमीटर का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। इसको हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं, इसको हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो वैसे करंट अफेयर का प्रश्न है लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, यह स्टैटिक जीके का प्रश्न भी बन सकता है इससे। प्रणब मुखर्जी जिनका निधन 2020 में हो गया, भारत के राष्ट्रपति थे, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, वो 13वें राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या में डेज अंक होते हैं, यानी कि जो हमारी चेक बुक होती है उसमें कितने अंक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 6 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द को निर्दिष्ट करता है, तो इसका आंसर होगा सालाना खेती योग्य भूमि। इसका राइट आंसर होगा सालाना खेती योग्य भूमि, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है हमारा, खद्दर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, कछार मृदा से। कछार मृदा को एलुवियल मृदा भी कहते हैं। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, तो 40 नंबर का प्रश्न है, द शैडो लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? द शैडो लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अमिताभ घोष है, वह शैडो लाइन्स नामक पुस्तक के रचित है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जो दिल्ली में स्थित है। उससे अगला प्रश्न है कि 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान देश में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, यानी कि जो व्यास सम्मान है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा हिंदी के क्षेत्र में, जो हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, भीमबेटका छत्तीसगढ़, यह सही नहीं है। अगले जो बाकी का ऑप्शन है वो सभी एकदम सुमेलित किए हुए हैं, क्योंकि हम्पी है वो कर्नाटक में स्थित है, फतेहपुर सीकरी है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कोणार्क के सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न की बात करती है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न है हमारा, जो 45 नंबर का प्रश्न है, 45 नंबर का, वह है वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है,
तो इसका राइट आंसर होगा हमारा हाइग्रोमीटर, यानी कि आर्द्रता को मापने के लिए जो उपकरण काम में लेते हैं उसका नाम है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है हमारा, जो करंट अफेयर का प्रश्न है उसको हम स्किप कर रहे हैं अभी। उससे अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1901 को स्थापित की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। यह देश में स्थित है कि यह जो डिगबोई तेल रिफाइनरी है कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, योनो ऐप एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो देश द्वारा पेश किया गया ताकि इसके उपयोगकर्ता को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय स्टेट बैंक। उससे अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय मंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2010 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है जो लास्ट प्रश्न है, यह हमारी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे जो 2023 चल रहा है इसका करंट अफेयर आएगा। तो थैंक यू बच्चों वीडियो को देखने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को पे सब्सक्राइब करके विजिट करते रहिए। आपको दिल्ली पुलिस की जो प्रीवियस ईयर की जो सीरीज चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। इससे आपके एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अभी 1-2 दिन में हमें जो कंप्यूटर के प्रश्न थे इसी पीडीएफ से, जो इसी आंसर की से, वह भी हम डिस्कस करेंगे। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने मिलेगा। तो थैंक यू।